नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत एवं बुद्ध पर्वत पर कुछ शुभ चिन्हों के विषय में। जब हम इस हथेली को थोड़ा सा स्पष्ट होकर देखते हैं तो इनके बुद्ध पर कुछ चिन्ह बना हुआ दिख रहा है। कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में ये बुद्ध का स्थान होता है। बुद्ध पर्वत हमारे वाणी को दिखलाता है, हमारे वाक शक्ति को दिखाता है, हमारे समझ को दिखलाता है, हमारे अंदर की मैनेजमेंट की कला, किसी से साथ डील करने की कला, वाणिज्य की समझ, इन सब चीज़ों को बुद्ध पर्वत दिखाता है। तो बुद्ध पर्वत की स्थिति इस हथेली में शुभ दिख रही है, अर्थात इन सब चीज़ों की अधिकता इन्हें मिलेगी। साथ में देखें तो बुद्ध पर्वत पर यहाँ पर एक इस प्रकार से देखिए 2-3 रेखा 4 रेखा के कारण यहाँ एक स्टार का चिन्ह बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि ये स्टार का चिन्ह अभी पूर्ण नहीं बना है। कालांतर में यदि ये स्टार का चिन्ह या जिसे शास्त्र में नक्षत्र का चिन्ह कहा जाता है, ये बिल्कुल क्लियर बन जाते हैं तो इसके प्रभाव बुद्ध पर्वत पर बहुत ही अद्भुत पड़ते हैं। ऐसे जातक को वाणिज्य की विशेष पकड़ होती है। ऐसे जातक व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। वाक कला बहुत अच्छी होती है, लोगों से डील करने की कला बहुत अच्छी होती है, अपनी बातें किसी को बहुत अच्छे तरीके से ऐसे जातक समझा पाते हैं, जिसके कारण इनके अंदर में एक मैनेजमेंट का गुण बहुत अच्छा होता है। अकाउंट से संबंधित गुण बहुत अच्छे हो सकते हैं। साथ में ऐसे जातक को व्यापार की बहुत ही अच्छी समझ होती है। एक चीज़ें यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। साथ में देखिए अब ये व्यापार में कितनी सफलता तय करेंगे तो इनके हथेली में व्यापार के एक रेखा भी है जो व्यापारिक गुण को बढ़ाता है। हालांकि ये रेखा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है, लेकिन ये बुद्ध पर्वत तक अभी पहुंची नहीं है। यदि ये बुद्ध पर्वत तक पहुंच जाती है तो ऐसे जातक व्यापारिक क्षेत्र में या व्यापार के समझ के क्षेत्र में बहुत आगे तक निकलेंगे। इनकी कनिष्ठिका उंगली थोड़ी छोटी है, इस उंगली के इस पर्व से छोटी है अनामिका के। तो ऐसे जातक को सफलता प्राप्त करने में परिश्रम अधिक करने पड़ते हैं, ये इन्हें जान लेनी चाहिए। अब इसके साथ ही हथेली पे कुछ अन्य हम विशेष गुण को देखने का प्रयास करते हैं। सूर्य के विषय में हम जैसे देखिए सूर्य पर्वत पर कई एक रेखाएं हैं, अर्थात ऐसे जातक का जो है टैलेंट कई एक क्षेत्रों में है और किसी एक क्षेत्र में फोकस नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण सफलता प्राप्त करने में इन्हें संघर्ष अधिक करना पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए कुछ रेखाएं बिल्कुल और लंबी है, ये देखिए यहाँ से निकली है और ये इस प्रकार से एक देखिए एक रेखा है, साथ में दूसरी रेखा भी निकली है। ये 2 सूर्य रेखा काफ़ी लंबी है, लेकिन थोड़ी सी ये कमज़ोर अवस्था में है। हो सकता है कि ऐसे जातक किसी एक कार्य या 2 कार्य पे अपने फोकस को करें तो इन्हें काफ़ी उच्च सफलता भी जीवन में देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके हथेली में सूर्य रेखा मध्य हथेली से निकल रही है, जो काफ़ी अचानक से और काफ़ी बड़ी सफलता जातक को देती है। ऐसी सफलता जो जातक का नाम और यश मान सम्मान काफ़ी तेजी से फैलेगा। सूर्य को शासन प्रशासन से जोड़कर देखा जाता है, सूर्य को राज्य द्वारा लाभ से भी जोड़कर देखा जाता है, सूर्य को मान सम्मान से, सूर्य को प्रतिभा के रूप में और सफलता के रूप में देखा जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब आइए नेक्स्ट चिन्ह हम इस हथेली में देख रहे हैं तो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा चंद्र से निकलकर ये बिल्कुल यहाँ ये देख लीजिए ये शनि पे जा रही है और दूसरी शाखा पे जा रही है, अर्थात यहाँ पर एक से अधिक धन के स्रोत भी बिल्कुल क्लियर अवस्था में दिख रहे हैं। हम आज चलते हैं थोड़ी गुरु पर्वत की ओर में। सभी पर्वतों की स्थिति हमें सबसे पहले देख लेनी चाहिए। गुरु पर्वत पे देखते हैं तो देखें कुछ रेखाएं यहाँ ये इस प्रकार से दिख रही है, कोई रेखा यहाँ दिख रही है। तो ये जो रेखाएं होती है ये जातक के एक तो धन, ये शनि की ओर जो घूमती हुई रेखा है तो ये धन को बनाने की एक ललक को भी दिखलाती है। साथ में ये जो रेखा होती है कहीं न कहीं आध्यात्मिक प्रवृत्ति या अध्यात्म के समझ को भी दिखलाती है। जातक के अंदर कहीं न कहीं ज्ञान, विशेष करके अध्यात्म से संबंधित रुचि या आध्यात्मिक ज्ञान, पूजा पाठ से संबंधित रुचि भी यहाँ देखने को आप स्पष्ट रूप से मिल रहा है। अर्थात ऐसे जातक की कहीं न कहीं अध्यात्म की समझ है, अध्यात्म में अच्छी रुचि है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है।
भाग्य रेखा पे देखें तो कुछ छोटी छोटी रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके उन्नति प्रगति में, भाग्य में कहीं ना कहीं ये थोड़े थोड़े समस्याएं भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। चंद्र क्षेत्र, अब उसके बाद नेक्स्ट पर्वत की बात करें तो हम चंद्र पर्वत को देखते हैं। ये हमने पहले बात की बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत। अब आइए हम चंद्र पर्वत को यहाँ देखते हैं। तो चंद्र पर्वत पे कुछ यात्रा रेखाएं भी बहुत स्पष्ट दिख रही है। ये देख लीजिए, इस रेखा को शास्त्र में यात्रा रेखा कहा गया, अर्थात ऐसे जातक को यात्रा से भी लाभ होने की स्थिति दिखती है। साथ में यहाँ से एक रेखा चल के इस प्रकार से यहाँ लाइफ लाइन में मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि ये रेखा कालांतर में धीरे धीरे ये मजबूत अवस्था में आके लाइफ में सपोर्ट करता है तो ऐसे जातक की एक संभावना रहती है कि अपने जन्म स्थान या मूल स्थान से दूर जाके ऐसे जातक बस जाते हैं। कभी कभी ऐसे जातक विदेश में भी जाके परमानेंटली बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं। ऐसी स्थिति भी ये उत्पन्न करता है। दूसरी यदि रेखाओं की हम बात करें तो एक पतली रेखा यहाँ से निकली है, ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से निकली है और ये इसी भाग्य रेखा में सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा ये विपरीत लिंग से लाभ को दिखलाता है, ससुराल पक्ष पत्नी के द्वारा लाभ को ये स्पष्ट रूप से, साथ में विवाह के बाद उन्नति को भी दिखलाता है। अब हम बात कर लेते हैं चंद्र पर्वत के बाद शुक्र पर्वत को। शुक्र को सुख का कारक माना जाता है और यहाँ शुक्र पर्वत सामान्य से अच्छे अवस्था में दिख रहा है। शुक्र को हम भौतिक सुख सुविधा से जोड़कर देखते हैं, जैसे आपके पास वाहन कैसे होंगे, खान पान क्या होगा, रहन सहन, ऐश मौज जिसे बोलते हैं। सुख, भौतिक सुख में जितनी भी चीज़ें आती है, गाड़ी, वाहन, बंगले, आपके भोग विलास की चीज़ें, सभी चीज़ों की स्थिति शुक्र बताता है। तो शुक्र यहाँ थोड़ा सा शुक्र पर्वत का क्षेत्र छोटा दिख रहा है, क्योंकि जब लाइफ लाइन इस प्रकार से घेरती है तो उनके शुक्र क्षेत्र विशाल अवस्था में होता है। यहाँ लाइफ लाइन यहाँ से निकल कर ऐसी चली गई जिसके कारण शुक्र का क्षेत्र छोटा हो रहा है। हालांकि शुक्र पर्वत की स्थिति सामान्य से अच्छी है, अर्थात यहाँ भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त होगी। हालांकि 100% नहीं, लेकिन अच्छी खासी सुख सुविधा यहाँ प्राप्ति की आश्रय बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ये भी हथेली में एक शुभ अवस्था में दिख रहा है। अब आइए नेक्स्ट बच जाता है हथेली में एक केतु का क्षेत्र होता है। केतु के क्षेत्र पर देखें, यहाँ पर जो लाइफ लाइन पहुँच रही है, यहाँ पर जाके ये दो भागों में बंटती हुई दिख रही थी। एक तो ये लंबी आयु को दिखलाता है, दूसरा ये विरासत के धन को दिखलाता है, तीसरा ये होने वाली यात्रा एवं यात्राओं से लाभ को दिखलाता है एवं ऐसे जातक के जो है जीवन में सफल होंगे। एक चीज़ें ये भी इंगित करता है कि इनकी सफलता होगी, सफलता बड़ी होगी, ये भी चीज़ों को ये बताता है। केतु को अध्यात्म और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आके ये दो भागों में बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि एक रेखा यहाँ शुक्र की ओर जाती हुई भी दिख रही है। हालांकि ये रेखा क्लियर अभी स्पष्ट नहीं हुई है। तो इनके बाद देख लें मंगल क्षेत्र की स्थिति उभरी हुई है। तो कहीं न कहीं ऐसे जातक का जो है क्रोध अत्यधिक आता है, मन में क्रोध एवं किसी के ऊपर किसी बात से बहुत तेज़ी से इनके मन में इफेक्ट पड़ता है और क्रोध की भावना बहुत ही तेज़ी से, मतलब इस प्रकार से जैसे हंडी में कहते हैं दूध उबलता है, कुछ इस प्रकार से इनके अंदर में उबाल आती है। इनके अंदर में यदि गुस्सा चले आता है तो इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। हथेली में राहु की स्थिति भी अच्छी है, अर्थात हथेली का ये भाग कमज़ोर नहीं है, ये भी कहीं न कहीं सामान्य अवस्था में है। तो ऐसे जातक को राहु भी सपोर्ट करता है। कुल मिला के हम देखें तो हथेली की स्थिति शुभ है और ऐसे जातक काफ़ी उन्नति प्रगति करते हैं। केवल इन्हें फोकस करने वाले क्षेत्र को 1 या 2 रखने होंगे, इन्हें विशेष उन्नति और प्रगति जीवन में प्राप्त होगी। तो आज के अंक में इतना ही। ये हथेली एक सब्सक्राइबर की है। धन्यवाद।